two small particles of equal masses starts moving in opposite direction from a point A in a horizontal circular orbit. Their tangential velocities are v and 2v respectively, as shown in figure. Between the collisions, the particle move with constant speeds. After making how many elastic collisions? Other than that, at A, these two particles will again reach the point A. देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर ऑर्बिट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट है A, यहाँ पर दो पार्टिकल्स है। लेट्स से कि ये पार्टिकल 1 है, ये v स्पीड से और चल रहा है लेफ्ट में, और ये पार्टिकल है लेट्स से 2, ये चल रहा है 2v स्पीड से राइट में। अब बोल रहा है कि जो पार्टिकल 1 है वो चल रहा है कैसा, वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इस तरह से सर्कल में रिवॉल्व करता है, जबकि पार्टिकल 2 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कोलिजन्स होंगे। लेकिन यहाँ खास बात ये ध्यान रखना है कि कोलिजन्स कैसे हैं। क्वेश्चन में गिवन है कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन्स है, और इलास्टिक कोलिजन है, साथ ही साथ बोला है यहाँ पे मासेज कैसे हैं, इक्वल। तो इक्वल मासेज यदि इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर वेलोसिटीज या यू कैन से लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है। एक तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि यदि देखो जिसकी स्पीड v है वो यदि थीटा एंगल ट्रेवल करता है तो जिसकी स्पीड 2v है ऑब्वियस है डबल एंगल ट्रेवल करेगा। कोलिजन के लिए शर्त यह है कि एक यदि क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो दोनों के द्वारा चले गए एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। यानी कि थीटा और 2 थीटा का सम 360 होना चाहिए, यानी कि थीटा यहां से मिल जाएगा कितना, 120 डिग्री। इसको आप डायग्राम में देख सकते हो। जैसे मान ले कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें यहां पर ये पॉइंट A है, ये है पॉइंट A। इस जगह से एक पार्टिकल चल रहा है लेफ्ट में, जिसे मैं 1 नाम दे रहा हूं, वो चल रहा है v स्पीड से, और दूसरा पार्टिकल चल रहा है 2v स्पीड से। लेट्स से इस पार्टिकल का नाम मैं लिख देता हूं 2। अब देखो जिसकी स्पीड v है वो कितना एंगल ट्रेवल करने वाला है, वो एंगल ट्रेवल करने वाला है 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल इसने ट्रेवल करा, जबकि 2v स्पीड वाले पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल करा गया एंगल कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। और इस पॉइंट पर, जिसे मैं B पॉइंट नाम दे देता हूं, यहां पर इनकी एक बार कोलिजन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोलिजन होगी, जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है और ये सेकेंड वाले पार्टिकल है, इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। अब फर्स्ट वाले की वेलोसिटी हो जाएगी 2v और सेकेंड वाले की वेलोसिटी हो जाएगी v, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v। तो यानी कि अब जो पार्टिकल 1 है वो अभी कितना एंगल ट्रेवल करेगा, वो डबल एंगल ऑफ पार्टिकल 2। तो पार्टिकल 2 की स्पीड v हो गई, तो अब उसके द्वारा ट्रेवल करा गया एंगल अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 डिग्री। ये हो जाएगा 120 डिग्री। जबकि ये जो पार्टिकल है ये वापस उधर घूम कर ऐसे चलेगा, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, क्लॉकवाइज, और यहां पर जाकर ये दोबारा टकराएंगे। लेट्स से ये पॉइंट है C। अब इधर से पार्टिकल 1 आ चुका है और इधर से ये पार्टिकल 2 आ चुका है, ठीक है। फिर से वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी, तो पार्टिकल 2 की स्पीड हो जाएगी कितनी, 2v, और पार्टिकल 1 की स्पीड वापस से हो जाएगी कितनी, v। तो यानी पार्टिकल 1 अब कितना एंगल ट्रेवल करेगा, यहां पर पहुंच चुके थे। इस जगह पर मैं दोबारा से बना देता हूं डायग्राम।
इस पॉइंट पर आ गए थे, ठीक है। अब पार्टिकल 1 कितना एंगल ट्रेवल करेगा, पार्टिकल 1 पहुंचेगा 120 डिग्री एंगल बनाकर पॉइंट ए पर, जबकि पार्टिकल 2 कितना एंगल ट्रेवल करेगा, यहां से 120 डिग्री एंगल बना के ये भी कहां पर पहुंच जाएगा, ये भी पहुंचेगा पॉइंट ए पर, और ये फिर से टकराएंगे। तो कितने कोलिजन्स हो गए, देखो एक कोलिजन तो हुआ यहां पर पॉइंट बी पर, एक कोलिजन हुआ यहां पे पॉइंट सी पर, और एक कोलिजन एक बार मीट करने में एक कोलिजन हुआ ए पर। लेकिन हमसे पूछा है कि अदर देन, आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना, अदर देन दैट एट पॉइंट ए हाउ मेनी कोलिजन्स अकरिंग। तो ऑब्वियस है कि टोटल देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग में 3 कोलिजन्स हैं, लेकिन ए के अलावा कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, ए के अलावा नंबर ऑफ कोलिजन्स है 2। तो यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स अदर देन ए आर 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें 2। ओके, थैंक यू।